बेटा आगे जाकर के बहुत बड़ा शक्तिशाली बनेगा। माना मना किया, अभी मोक्ष नहीं है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि माना मना किया है, जिनवाणी माना मना किया है। बस आपको मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप असमर्थ हैं। आप क्रोध करें, हिंसा करें, झूठ करें, तुम कर सकते हो। मैं तो सबसे ज़्यादा, यदि जैनी अपने पाप पर उतर आए ना, तो जैनी जितना जो पाप कर सकता है संसार में और कोई दूसरा पाप कर ही नहीं सकता। क्योंकि जैनी ऐसी खोपड़ी है कि पुलिस के जेब में से पैसा निकाल के आ जाएगा और उसी बाजू में बैठकर चाय पी लेगा। अरे खोपड़ी बहुत तेज है। जैनी यदि पाप पे उतर आए तो इतने कुशलता से पाप करेगा कि दुनिया ढूंढते ढूंढते थक जाएगी, पाप बंद नहीं करेगा, कोई पापी कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। जैनी की खोपड़ी बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। एक बार बादशाह ने कहा कि भाई जैनियों की सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? बोले बनिया। बोले कैसे? बोले राजा साहब आप चुपचाप बैठना, आप चुपचाप बैठना, आप तो देखते रहना कौन कुशल है। बीरबल ने बुलाया सबको, हार जाती सबको लोग रहा, सबसे कहा, बोले राजा साहब को तुम्हारी दाढ़ी की जरूरत है। सबने उतार के दे दी। बोले ले लो, सब उतार के दे। अब एक बनिया की बारी आई। वो हो सकता है घटिया खाले का हो, टीकमगढ़ का हो या ललितपुर का हो, मेहरबानी कहेंगे चल जाएगा। उसने कहा सबसे पूछा था, भाई तुम दाढ़ी देना, राजा को दाढ़ी की जरूरत तुम्हारी, तुम बोलो इसके बदले क्या चाहते हो? सबने नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप तो दाढ़ी ले लीजिए। सबने दे दी। बनिया आया, बोले बीरबल। बीरबल ने कहा तेरी दाढ़ी की जरूरत है। पहली बात तो बनिया और दाढ़ी वाले मिलते ही नहीं, क्योंकि ये उपद्रा रखते ही नहीं, क्योंकि कभी कहता नहीं कौन राजा मांग ले, लेकिन कभी कभी एक आध तो। बोले बीरबल जी क्या बोल रहे हो? दाढ़ी की जरूरत, तुझे जितना पैसा चाहिए उतना तो दाढ़ी की जरूरत है तेरी। बोले साहब ये दाढ़ी तो, एक बार मेरे दादाजी मरे थे तब ये दाढ़ी उतरी थी। मुंडन होता ना मरने पर, उस समय 500 कलदार खर्च हुए थे। 500 कलदार, वो 13वां मेरवा होता है ना, क्या होता है। दूसरी बार जब मेरी दादी मरी तब हुआ था, तब 600 कलदार खर्च हुए थे। जोड़ते जाना, 1100 कलदार। फिर मेरे पिताजी गुजरे तब मेरी दाढ़ी मूछ सब उतरे थे, 700 कलदार खर्च हुए थे। महंगाई तो बढ़ती जाएगी ना, कितने हो गए? और फिर राजा साहब बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है, फिर मेरी माँ मरी तब मेरी दाढ़ी उतरी थी, 800 कलदार खर्च हुए थे, 2600 कलदार हुए थे। आओ बीरबल, बादशाह जनापा है, आप ही लगा लो। अब 5वीं बार उतर रही है तो महंगाई का जमाना है, दाढ़ी तो जब ही उतरती है उसका फिर हमें मौसर करना पड़ता है। अब यही सोच रहा हूं किसका मौसर करूंगा, बिना उसके तो होती नहीं। आप लगा लो कितना होना चाहिए। आप महंगाई का जमाना है, अब 5 बार उतरना है दाढ़ी, तो आप लगा लो कितने की है। मैं तो नहीं मांगूंगा राजा साहब के सामने, मैं क्या कहूँ, आप बड़ों के सामने आपको जो लग दे। तो बीरबल ने कहा क्या करो, कितने कर दूं? बोल नहीं साहब मैं तो नहीं, आप समझदार लोग हैं सब। ठीक है, इसको 3000 कलदार दिए जाए, दाढ़ी उतरना चाहिए। ठीक जो साहब आपके। उसने 3000 की पुटरिया ली, अपनी अंटी में बांधी। अब दाढ़ी उतारने को नाई बुलाया। दाढ़ी का पैसा ले लिया कि नहीं? तो अब दाढ़ी किसकी हो गई? राजा। नाई आया तो पहले वो बुरश मुझ तो चलते नहीं थे साबुन के, पानी लगता था, पानी। पुराने लोगों को मालूम होगा,
पानी लेकर के वो नाई जो है ना वो बैठा रहता था, गीली करता रहा। तो नाई पानी लगा के गीली कर दिया, उसने थोड़ा जोर से कर दिया। बोले मूर्ख, क्या ये बनिया की दाढ़ी समझ रखा है? ये राजा साहब की दाढ़ी है। तूने बनिया की दाढ़ी पकड़ के हाथ फेर रहा है। तूने बनिया की दाढ़ी, ये राजा साहब की दाढ़ी हो चुकी है, राजा साहब ढंग से कर। और एक झापड़ मार दिया और नाई ने जम के। बोले तूने बनिया की दाढ़ी समझ रखा है, राजा साहब की दाढ़ी है। नाई ने छोड़ा मोड़ा सब कहा, राजा साहब आप मेरी गर्दन काट दो, इन बनिया की दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा मैं, बनिया की दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा, साहब आप मुझे फांसी चढ़ा दो। और मेरा कोई नाई नहीं बनाया आज के बाद इसकी दाढ़ी। इतना थापड़ मार दिया, मुझे झप्पड़ मार दिया। बोले राजा साहब आपकी दाढ़ी को ऐसे कर रहा है जैसे बनिया की दाढ़ी हो। बादशाह ने कहा कि तूने क्या किया? अरे भाई धीरे से बोल देता, उसको झापड़ मार दिया और मेरे सामने झापड़ मारा। बोला निकाल इस बनिया को बाहर। बीरबल से कहा निकाल इस बनिया को बाहर, निकल यहां से। राजा साहब ने आदेश दिया, निकल जा यहां से तू बाहर। राज दरबार में उद्दंडता करता है। बनिया निकल गया। बीरबल कहते राव क्या कर लिया आपने? 3000 रुपया भी ले गया और दाढ़ी भी ले गया। 3000 मोहरे भी ले गया और दाढ़ी भी ले गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? कौन सी जाति होशियार है? और तुम कौन सी जाति के हो? थोड़ा होशियारी बताओ। दाढ़ी भी बच जाए और ऐसी स्थिति में जो भक्त होता है वह इस पर विचार करता है, करना चाहता है, करना चाहता हूं, शक्ति है, समर्थ है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि भगवान ने मना किया है। बस इतना काफी है महानुभाव। इतने मात्र से तुम नहीं करोगे, भगवान ने मना किया है, गुरु ने मना किया है, माँ ने मना किया है, हमारी जाति ने मना किया है, हमारे कुल ने मना किया है, हमारे देश ने मना किया है। बस करना तो हम सब चाहते। तुम क्या आतंकवादी नहीं बन सकते हो? क्या मानव बम तुम नहीं लगा सकते हो? क्या मानव बम तुम नहीं लगा सकता हूं? मर सकता हूं लेकिन नहीं मरूंगा क्योंकि हमारे देश ने मना किया है। बस वो कार्य मैं नहीं करूंगा जिसको देश ने मना किया है। मैं खा सकता हूं रात्रि में, मैं पी सकता हूं शराब, मैं कर सकता हूं हिंसा, मैं खा सकता हूं मांस, तो फिर खाओ ना। नहीं, मेरी जाति ने मना किया है। समझना, मेरी जाति ने। मैं कर सकता हूं ये अत्याचार जो कुछ भी हो, नहीं, मेरे बाप दादों ने मना किया है। कर ले तो देख, तुझे मिल रहा है, फोकट में ले ले। तो कर नहीं सकता इसलिए बोले नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मना किया है, मेरे कुल में मना किया। ये कार्य मेरे कुल में कभी हुआ नहीं है और मेरे कुल में ये मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए मैं ये पाप कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि मेरा कुल की मर्यादा है, मेरे कुल में नहीं हुआ। जो जो तुम पाप करना चाहते हो, यदि देशभक्त हो तो पाप करने के पहले सोच लेना क्या देश ने मना तो नहीं किया है। यदि जाति भक्त हो, तुम्हें अपनी जाति पर गर्व है, यदि है तो कि मैं जैन हूं, बोलो तुम्हें जैन कुल में जन्म लेने में गर्व है कि नहीं?
कि पछता रहे हो भगवान कौन से पाप कर्म किए कि जैनियों के जन्म गया। न ये खाने देते हैं ना पीने देते हैं, कुछ भी खाओ आलू तो नहीं है। अब वही चीज़ तो अच्छी लगती है वही मना करते हैं। रात में भोजन खाना नहीं दे कुनिया। ऐसे कितने लोग हैं जो जैन जाति के